नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरा वाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी हजूर, आइए बात कीजिए। हाँ जी पंडित जी, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको 1 साल पहले फोन किया था तो आपसे मेरी बात हुई थी। तो आपने मेरे को लास्ट ईयर मेरा बताया था कैसे मेरा साल चलने वाला है। वो तो चलो आपकी बातों के हिसाब से सारा ठीक ठीक ही गया है। तो अभी आप मेरे को थोड़ा मेरा आगे का बता दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। आपका आने वाला साल? हाँ जी। ओके ओके। कोई खास आपका सवाल है? खास सवाल तो जैसे मतलब कैसे चलेगा मेरा फ्यूचर, मतलब यही है। कोई पर्टिकुलर इशू जिसको लेके आप ज़्यादा चिंतित हो या बात करना चाहते हो? हाँ, जैसे मेरे को आपने लास्ट ईयर बताया था कि मतलब अभी आपका जो 2014 के दिसंबर में कुछ ग्रह चेंज होंगे तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी काम करता हूँ। ओके। हाँ जी, तो उसके बारे में आप बता दो मेरे को थोड़ा कि मैं क्या है, या मेरे को अगर है तो मैं क्या उपाय करूँ। 15 दिसंबर को शुक्र में राहु आ रहा है। अच्छा जी। शुक्र की दशा आपकी लग्नेश की दशा है। ठीक है। और इस समय जो राहु है वो 12वें हाँ घर जी। में संचार कर रहा है, ट्रांजिट में है। अच्छा जी। तो 12वें घर में है राहु। लगन के, अगर लगन से ट्रांजिट देखें तो राहु 12वें घर में है। तो जो हाँ जी। दिसंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2017 का जो टाइम है, हाँ जी। आपको राहु जो 12वें घर में है, केतु जो छठे का भाव में है, आपको अपने एक्सपेंडिचर, अपने डेट्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और हेल्थ इशू जिसका ताल्लुकात पेट से हो सकता है, लोअर एब्डोमेन से हो सकता है, पैरों से हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन से होता है, दोनों से बहुत ध्यान रखना है। अच्छा जी। हाँ। और जो राहु 12वें घर में होता है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स करवा देता है। कई बार हमने वो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं होता, वो चीज़ें हाँ हो जाती हैं जो हमारे सोच में नहीं होती। अच्छा जी। हाँ जी शर्मा जी बोलिए। हाँ जी, तो फिर वह उसके लिए उपाय क्या है जी अभी? उसके लिए मैं उपाय आपको दे देता हूँ, वो आपको करने चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि उसमें हमें चाहिए कि हम किसी तरह से राहु आपको डोमिनेट ना करे। हाँ जी। क्योंकि ये आपकी लग्नेश की दशा है। इसमें लग्नेश की हाँ दशा जी। जो लग्नेश के लिए चलती है, इसमें आपको हर तरह से शुक्र ने इस्टेब्लिश करना है। हाँ जी। लेकिन ये जो राहु का कॉम्बिनेशन बना है, जो उस कॉम्बिनेशन को, राहु का कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है। हाँ जी। उसमें थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है जी। ताकि उसमें आपकी, क्योंकि राहु आपका जो लॉसेस लेके आ सकता है, पेनल्टी लेके आ सकता है, पनिशमेंट लेके आ सकता है, कोई फाइन आपको हो सकता है, कोई कोर्ट केस आपका चल सकता है, कोई आपको सू करने की कोशिश कर लेगा, या आपका कोई नाम खराब करना कोशिश करेगा, या लीगल अथॉरिटी आपके पीछे पड़ सकती है, आपको फाइन पेनल्टी हो सकती है, या आपको कह देंगे जी आपका टैक्स जो आपने नहीं दिया, या आपकी वीएटी को लेके कोई मैटर्स हो सकती है। ऐसा कुछ मतलब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो उसमें उसको उसी तरह से आपको लेके चलना होगा, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, और सूर्य ग्रहण से आपको मुक्त होना होगा, हर तरह से मुक्त होना होगा। अगर सूर्य ग्रहण को लेके, अगर आपने सूर्य ग्रहण का कोई उपाय नहीं किया या सूर्य ग्रहण को अभी तक डील नहीं किया, तो बराए मेहरबानी अब किसी तरह से आपको चाहिए, ये आप ही के फायदे में रहेगा कि किसी तरह से 15 दिसंबर से पहले सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाएं। अच्छा। सूर्य ग्रहण का मतलब है फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट। सूर्य ग्रहण का मतलब है हेल्थ इशू लिंक विद द नर्वस सिस्टम। सूर्य ग्रहण का मतलब है बहुत बड़ा सडन फाइनेंशियल लॉस हो जाना, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि कोर्ट में चले जाना और वहाँ पे लीगैलिटी की बैटल में आप इन्वॉल्व हो जाना, जिसमें आपको अथॉरिटीज ही सू करना चाहती हैं, आपके पीछे वो ही पड़ जाती है। हाँ जी। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ जी शर्मा जी। हाँ जी, तो फिर क्या है पंडित जी, उसका उपाय क्या है? अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जैसे अभी तो 15 दिसंबर के पहले कैसे हो सकता है वो? देखिए जी, सूर्य ग्रहण का उपाय तो लाइव शो पे नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण के लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी होगी। लेकिन जो उपाय आपके अब बनते हैं
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो, लेकिन सूर्य ग्रहण का उपाय लाइव शो पे नहीं हो सकता, वो उसमें प्रॉपर एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। लेकिन जो उपाय आपको इस समय करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको ये राय दूंगा कि किसी तरह से अगर आपने सूर्य ग्रहण को डील नहीं किया, वैसे ही चल रहे हैं, सूर्य ग्रहण से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि जब राहु एक्टिवेट होगा, राहु ने सीधा सूर्य ग्रहण को एक्टिवेट कर लेना है। राहु कुंडली के अंदर नीच है, राहु कुंडली के अंदर शुभ नहीं है। राहु वो प्लैनेट है जो हमेशा इंसान को दंडित करने के लिए माना जाता है। तो उसको दंड करने के लिए सबसे आसान है कि उसके पास सन इक्लिप्स है, वो सन इक्लिप्स को लेके आ जाएगा। उसका पूरा वो इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल बैकिंग पे, आपके हेल्थ के ऊपर, कई चीज़ों पे हो सकता है। तो उसको हमें ये करना है कि 15 दिसंबर से पहले राहु को सूर्य से अलग कर लें। सूर्य हमारा, ओके, सूर्य से नहीं हमें चाहिए राहु। अगर राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया तो जो जिनके पास अथॉरिटी है वही दुश्मन बन जाएंगे। हमें इनकम टैक्स से, वीएटी वालों से, पुलिस से, कोर्ट से कोई पंगा वंगा नहीं लेना भाई। ना हमने काउंसिल से कोई पंगा लेना, ना किसी अथॉरिटी को पीछे डालना है कि जो हमें सू करती फिरे जी, आपने ये किया वो। नो 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 नो। हमें सीधा सिंपल रखें कि भाई राहु ने कुछ करना है वो अकेला करे, लेकिन सूर्य को लेके ना आए साथ में। क्योंकि हाँ वो थोड़ा है उसमें मैं कुछ उपाय, लेकिन सूर्य ग्रहण के लिए उपाय आपको प्राइवेट कंसल्टेशन में मिलेंगे जी, लाइव पे नहीं। लेकिन जो उपाय उस समय आपको, आप मेरे को दूसरे उपाय बता दीजिए जो थोड़े काम चल सकते हैं। हाँ ठीक है जी। पहला उपाय ये करना चाहिए जी आपको, जो इस समय बहुत जरूरी है, कि आपको चाहिए 11 किलो काला नमक। हाँ जी। कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिटवीन 4 AM एंड 7 AM। ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये कितनी बार करना है जी? कम से कम एक बार जरूर करें। अच्छा जी। दूसरा है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते या शराब वगैरह नहीं पीते तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं और दारू दूरू पी लेते हैं तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी। कम से कम 1 साल के लिए बिल्कुल टी टोटलर बने और किसी भी तरह का नॉन वेज का प्रयोग ना करें। ठीक है जी। अगली बात, कम से कम 12 ऐसे लोग जो ब्राह्मण हो या प्रीस्ट हो या गुरुद्वारे के भाई जी हों या मंदिर के अंदर पूजा पाठ का काम करते हो, आचार्य जी हों, ऐसे लोग 12 ढूंढें। उनको प्योर वुलन के ब्राउन कलर के जंपर, प्योर वुलन की ब्राउन कलर की सॉक्स, प्योर वुलन के ब्राउन कलर के स्कार्फ, बनानास, केले एंड मनी डोनेट कर दें। ठीक है जी। हाँ, इसमें अलग अलग दे सकते हैं, ये इसका दिन के अंदर कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी दिन दे सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये करना जरूरी है। ठीक है हाँ, और जी एक मैंने अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा पूछना था, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो उनका नाम है शालू रानी। ओके जी, शालू जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? जी 7 मई। 7 मई। 7 जुलाई। पहले पक्का पता कर लें जी। अच्छा जी। आज आप करो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, 5 जुलाई 1982 5th of जुलाई या 1982। ठीक है जी। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? टाइम ऑफ 3 बिटवीन 3 to 4 बिटवीन 2 to 4 क्या? मॉर्निंग, इवनिंग? इवनिंग। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ? होशियारपुर। होशियारपुर। ओके। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ जी, मेरा बताओ, फ्यूचर के बारे में बता दो। हाँ जी, फ्यूचर के बारे में आपको सवाल दीजिए ना। हाँ जी, जैसे मुझे थोड़ी लीगल प्रॉब्लम पड़ी है, तो इसका क्या हो सकता है हल, है ना? ये जो लीगल प्रॉब्लम आपकी है, क्या ये इसकी शुरुआत इस साल हुई है या इस साल जून के बाद हुई है या जून से पहले? हाँ जी, अगस्त में स्टार्ट हुई है। हाँ ठीक है जी।
तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ, वो आप करें। हाँ जी। आपकी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण है जी। हाँ जी। आपकी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण है। ओके जी, क्या करना होगा फिर? सूर्य ग्रहण का उपाय मैं लाइव शो पे नहीं दे सकता, उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी होगी। लेकिन जो मोमेंटरी जो आपके टास्क निकलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का उपाय लाइव शो पे नहीं हो ओके, सकता। चलो वैसे बता दो। हाँ जी। हाँ जी, आपकी कुंडली के अंदर 2 ग्रहण चल रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, हाँ जी। और दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है जी। हेलो। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ जी। ओके जी। आपको कुछ उपाय अब दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके जी। पहला उपाय ये करना है जी, 5 किलो जो अपने बेड के पास रखें और 1 हाँ हफ्ते जी। के बाद जो वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड करें, ओके जी। और ये आप उपाय करते जाइएगा। ऑलराइट। और ये इस उपाय को बंद ना कीजिए। ठीक है जी, फिर मेरे ये सॉल्व हो मैं जाएगा? अभी कभी बात खत्म नहीं जी हुई। केस ऐसे सॉल्व नहीं होगा जैसे आप कर रही हैं, पहले बात सुन लीजिए ना, पहले जल्दबाजी ना कीजिए। दूसरा उपाय, जब भी मौका मिले 6 किलो बासमती चावल और 12 किलो बेसन, कच्चा बेसन लंगर में दे के आए। ठीक है जी। अगला उपाय, हाँ जी। 11 किलो काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में दबा दें। ठीक है जी। हाँ, ये उपाय है। चलो ठीक है। हाँ जी, लेकिन किसी भी तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके 2 हैं, उनसे आपको मुक्त होना है, बहुत जरूरी है। ये जो लीगैलिटी की भी इशू चल रहा है, ये भी सूर्य ग्रहण की वजह से है। हाँ जी, जैसे काम भी नहीं है मेरे पास अभी, पहले मैं काम करती थी, अभी नहीं है ना। अभी उस लीगल इशू को थोड़ा सा संभाल के चले, थोड़ा ध्यान से चले। जो मैंने उपाय दिए हैं इसको आप कर लें। ठीक है जी। ओके जी। हाँ जी। और एक आखिरी उपाय है, कम से कम 6 ऐसे लोग जो प्रीस्ट हों, हाँ जी। जो प्रीस्ट हों, 6 ऐसे लोगों को आप रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। ठीक है जी। हाँ जी, और कुछ? थैंक यू जी। थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय। आज के साथ इतना ही, चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द, लेकिन टेलीफोन लाइन अभी भी खुली हैं, आप फोन उठा के बात कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले हफ्ते सेम टाइम। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।